ऑफ इंडियन टेरिटरी बाय चाइना, मां भारती की जमीन पर चीन का जो कब्जा हुआ है वो प्रस्ताव हम आपके लिए लेकर आएंगे, उस पर भी खुले मन से चर्चा हो। नीट में जिस प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप के चलते 24 लाख बच्चों का भविष्य नष्ट किया गया और जिस नालायकी और निकम्मेपन से वो लोग जो जिम्मेवार थे वो अपनी जिम्मेवारी से भाग खड़े हुए, खुले मन से उस पर भी चर्चा होगी। खुले मन से जिस प्रकार से पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद, माननीय सुरजेवाला जी इस विषय पर बोले जी, जब वो प्रस्ताव प्लीज जो प्रस्ताव स्वीकृत होगा ओके वाइस बात करेंगे, आप इस विषय पर बोले। ओके वाइस चेयरमैन सर, आई विल कम बैक टू द इशू, बट आई ओनली होप that issues like Manipur, Jammu Kashmir, occupation of territory by China, deteriorating law and order situation, attacks by terrorists and infiltration, and our government just looking on like a hapless government on our borders, their failure to protect our borders will all be discussed. Coming back to the issue, sir. Sir, coaching center क्यों पनप रहे हैं? मैं सोच रहा था, उसके 3 कारण मुझे बिल्कुल सीधे सीधे नजर आते हैं। मां बाप की जो इच्छाएं हैं अपने बच्चों की प्रगति को लेकर, जिसे अंग्रेजी में हम पेरेंट्स एस्पिरेशंस कहते हैं। दूसरा है बच्चों की आगे बढ़ने की ललक, स्टूडेंट्स एस्पिरेशंस। तीसरा है वो IIM हो, IIT हो, MBBS हो, डेंटल की पोस्ट हो, उनका लिमिटेड सीमा के अंदर उपलब्ध होना। और चौथा है बहुत कम रोजगार और नौकरियां उपलब्ध होना। जब ये चारों फैक्टर्स मिल जाते हैं तो अपने आप में फिर जरूरत पड़ती है कोचिंग सेंटर की, और इसलिए इस देश में कोचिंग सेंटर पिछले सालों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पनप गए हैं। मैं पढ़ रहा था, एक सर्वे ये भी कहता है कि 2028 में, साल 2028 तक कोचिंग इंडस्ट्री इस देश में 1,38,000 करोड़ का धंधा बन जाने वाली। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। यह क्यों हो रहा है? वन इज एग्जाम्स नाउ डिसाइड ए चाइल्ड्स फ्यूचर, वेदर फॉर एडमिशंस इनटू बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल कोर्सेज और फॉर जॉब्स, एंड कोचिंग हैज नाउ बिकम the only way to edge out other competitors. Coaching has only become the only way to get a better government job, an aspiration that every child, every young man and woman in this country aspire for. And in this process, what is happening is school education, college education, university education are becoming supplementary or secondary, if you permit me to say, to the coaching centers and coaching institutions. That's an extremely dangerous trend. When your principal education edifice of primary, secondary, higher education, of college and university education, of professional education becomes secondary and subservient to a coaching industry, then it's an extremely dangerous trend for any country. More so with a country with the kind of demographic dividend that we have. Sir, कारण बड़ा सीधा है। 10 साल से एक ऐसी सरकार सत्ता में है जिसने शिक्षा का, अगर अंग्रेजी में कहूं, कमर्शियलाइजेशन या वाणिज्यिकरण कर दिया, जिसने शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एजुकेशन इज द होलीएस्ट ऑफ द जॉब्स। शिक्षा से पवित्र कोई चीज नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई दान भी नहीं, शिक्षा से बड़ी और कोई चीज भी देश और दुनिया में हमारी संस्कृति में नहीं मानी जाती। पर एक ऐसी सरकार सत्ता में आई जिसने 10 साल में इस शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन भी कर दिया और प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया। और कुछ बातें उनमें बड़ी चौंकाने वाली। 2014-15 में इस देश में लगभग 11,07,118 सरकारी स्कूल थे। नए आंकड़े अभी आने बाकी हैं, पर जो आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं वो 21-22 तक के हैं। आप चौंक जाएंगे उपसभापति महोदय
कि 21-22 में वो सरकारी स्कूल कम हो गए बढ़ने की बजाय 10,20,386 रह गए। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो थे 2014-15 में 83,402 थे, कम होकर 82,480 रह गए। यानी 87,000 स्कूल, 87,654 स्कूल, लगभग 88,000 स्कूल 2014-15 से 21-22 में बंद हो गए। हाउ कैन एनीबडी, any rightful thinking person, including an educationist, a journalist, and a writer, a thinker like you, Vice Chairman Sir, who's fortunately sitting on the chair today as I speak, how can you even imagine that between 2014-15 and 2021-22, 88,000 government schools shut down? Why? Is it not the responsibility of this government? Does it not show why coaching institutes are coming up? For we are gradually privatizing the education, shedding our responsibility. They are only interested in promoting crony capitalists, not in promoting government schools and colleges. Private schools, on the contrary, in the same period, they went up. Nothing wrong with it, but it's a number that you need to see. In 2014-15, the private schools were 288,000. By 2021-22, they went up by 335,000, almost 80,000. So you shut down 80,000 government schools, you make sure 80,000 private schools come up, and then you say coaching institute should not come up. Because you are actually targeting the educational edifice in this country. आप शिक्षा की नींव पर हमला बोल रहे हैं। और मैं पार्लियामेंट्री रिपोर्ट देख रहा था, वो तो और ज्यादा चौंकाने वाली है। संसद की समिति ने कहा कि देश के सरकारी स्कूलों में पिछले लगभग 8 से 9 साल में 10 लाख अध्यापकों की पोस्ट खाली पड़ी हैं। कहां, शर्म की बात है। तो कहां जाएं बच्चे? फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और जितना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनमें स्थिति और ज्यादा चिंताजनक है। 33% पोस्ट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खाली पड़ी है। 41% पोस्ट आईआईटी में खाली पड़ी हैं। 32% पोस्ट आईआईएम में खाली पड़ी हैं। तो स्कूल हो, कॉलेज हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, ये इनकी, तो बच्चे कहां जाएंगे? फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च कर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। फिर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे।